Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with our chapter number 10 money of class 4th mathematics. Yesterday we have studied exercise 10A question number first and second. तो आज हम करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको कल ऑडियो नोट्स में एक दो समझा भी दी थी, तो अब आपको मैं समझा करना कैसे है, नोट कैसे करना है कॉपी में वर्ड प्रॉब्लम्स को, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माधुरी हैड ₹225 इन हर पिगी बैंक। माधुरी के पिगी बैंक में, सबके पास पिगी बैंक होता है जिसमें बच्चे अपने अपने पैसे सेव करते हैं, तो माधुरी के पास जैसे पिगी बैंक है उसमें ₹225 सेव करके रखे हैं। उसके बाद हर मदर गेव हर ₹50, उसकी मम्मी ने उसको ₹50 दे दिए। एंड हर फादर गेव हर ₹75, उसके पापा ने उसको ₹75 दे दिए। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब उसके पिगी बैंक में कितने हो गए पैसे? पहले से 225 थे, उसके बाद उसकी मम्मी ने 50 और दे दिए और पापा ने उसको और 75 दे दिए, तो अब उसके पिगी बैंक में कितने हो जाएंगे? टोटल कर लेंगे हम इनको, ठीक है। अब टोटल करने के बाद वो बोल रहे हैं कि अगर उसने 315.85 की ड्रेस खरीद ली, अब उसके पास कितने पैसे बचे? हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट आफ्टर परचेजिंग ड्रेस ऑफ ₹315.85। तो अब टोटल जितने हुए थे हम इसके पास इकट्ठे पिगी बैंक में मम्मी और पापा के मिला के, और उसके बाद इस जितने की ड्रेस ली उसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे। मनी इन द पिगी बैंक इज इक्वल टू ₹225, मनी गिवन बाय मदर इज इक्वल टू ₹50, मनी गिवन बाय फादर इज इक्वल टू ₹75। तो टोटल मनी विद माधुरी इज इक्वल टू रुपीज़, सबको टोटल करके आ जाएगा 350। नेक्स्ट बोला इन्होंने मनी स्पेंट ऑन ड्रेस। ड्रेस पे जब मनी स्पेंड हुई, कितनी स्पेंड हुई? ₹315.85। मनी लेफ्ट कितनी रह गई? टोटल मनी में से हमने जो ड्रेस पे स्पेंड हुई वो माइनस कर दी, ₹350 में से ₹315.85 को माइनस कर दिया, तो कितना आया? ₹34.15। साइड पे रफ वर्क पे आपको माइनस करके दिखाना है, ठीक है। बहुत ईजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है ये, राधिका हैड ₹900। राधिका के पास ₹900 हैं, उसमें से उसने मंडे को 246.50 पैसे स्पेंट कर दिए। स्पेंट मतलब होता है खर्चना। मंडे को उसने 246.50 पैसे खर्च दिए एंड ट्यूसडे को उसने ₹483.65 खर्च दिए। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। अब क्या करना है इसमें, जो जहाँ पर भी स्पेंट लिखा है ना, उनको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये, अब टोटल में से जितनी भी मनी उसने खर्च कर दी उसको बताइए कितनी मनी बच गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, जितनी मनी स्पेंट की है ना उनको ऐड कर लेंगे। ये मनी स्पेंट कहाँ लिखे हैं? मंडे को कितनी मनी स्पेंड की है और ट्यूसडे को कितनी मनी स्पेंड की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मनी विद राधिका सबसे पहले लिख लेंगे 900, फिर मनी स्पेंट ऑन मंडे ₹246, मनी स्पेंट ऑन ट्यूसडे ₹483.65। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या आया? टोटल मनी स्पेंड कितनी है? ₹730.15, ठीक है, ₹730.15। अब उसके बाद मनी लेफ्ट कितनी है आफ्टर स्पेंडिंग? ₹900 माइनस ₹730.15। 900 कहाँ से है? टोटल मनी जो राधिका के पास थी उसमें से हमने जितनी मनी उसने मंडे ट्यूसडे को खर्च कर दी है उसको ऐड करके माइनस कर देंगे 900 में से। तो कितना आया? साइड पर हमने रफ वर्क करके देख लिया, तो 169.85 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मधु बॉट 8 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, मधु ने 8 बुक्स खरीदी, हर बुक की कॉस्ट है ₹108। इफ़ शी गेव द शॉपकीपर ₹1000, हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न टू हर। देखिए, मान लीजिए अगर 8 बुक्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो अपने साथ ₹1000 लेके जाएंगे, और हर बुक की कॉस्ट अगर है 108 रुपये, तो आप क्या करेंगे? शॉपकीपर को दे दिए आपने 1000 दे दिए। अब शॉपकीपर क्या करेगा? 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा कैलकुलेटर में, और फिर जितना भी आया उसमें से वो 1000 में से माइनस करके आपको पैसे रिटर्न कर देगा। सेम ऐसे मधु के साथ है। मधु ने क्या किया? 8 बुक्स खरीदी मार्केट जाके, और हर बुक की कॉस्ट थी 108।
अब उसने शॉपकीपर को 1000 का नोट पकड़ाया। अब शॉपकीपर क्या करेगा, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा, जितना भी आएगा उसमें से वो 1000 में से माइनस कर देगा। तो फिर जो जो 1000 में से माइनस करके जो भी आएगा वो उसको पैसे वापस कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू ₹108। तो कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू ₹108 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, ₹864। रफ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसने टोटल बुक 8 बुक्स कितने की पड़ी, ₹864 की। अब उसने तो शॉपकीपर को कितने रुपए का नोट दिया था, 1000 रुपये का, 1000 रुपये दिए, ठीक है। तो अब शॉपकीपर कितने मनी रिटर्न करेगा, मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर विल बी इक्वल टू ₹1000 माइनस ₹864। तो कितना आया, ₹136 जो होंगे वो शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा। बस वेरी सिंपल इट इज़। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शीतल हैड ₹600। शीतल के पास 600 रुपीज़ हैं। शी टुक ₹250 फ्रॉम हर मदर। उसने अपनी मम्मी से 250 रुपीज़ और ले लिए। क्यों, क्योंकि शी बॉट 6 कलरिंग सेट ईच कॉस्टिंग ₹85। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 1 कलरिंग सेट जो होगा वो ₹85 का है, और कॉस्ट ऑफ 6 कलरिंग सेट कितने के हो जाएंगे, 85 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर। अब 6 कलरिंग सेट जो कि 85 रुपीज़ के हैं, 85 85 85 85 85 85 6 सेट हैं 85 85 के। तो बजाय 85 को 6 टाइम प्लस करने के हम क्या करेंगे, 85 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जितना भी आए 85 को 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 6 कलरिंग सेट की कॉस्ट आ जाएगी, उसको हम 600 में से माइनस कर लेंगे। क्यों, यही तो पूछ रहे हैं ना कि वो कितनी मनी लेफ्ट रह गई 6 कलरिंग सेट परचेज करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीतल हैव ₹600। शीतल के पास कितने पैसे हैं, 600 रुपीज़ हैं। मनी गिवन बाय मदर, उसकी मम्मी ने उसको कितने रुपए दे दिए, 250। तो टोटल मनी उसके पास कितनी हो गई, अब मनी गिवन बाय मदर और शीतल के पास जितनी मनी थी ना उसको हमने दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आया, 850 आ गया। बस अब नेक्स्ट क्या है, ये इन्होंने क्या बोला है कि अगर एक कलरिंग सेट की कॉस्ट है ₹85, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 कलरिंग सेट इज इक्वल टू ₹85। उसने 6 कलरिंग सेट खरीदे, तो 6 कलरिंग सेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 6 कलरिंग सेट कितनी हो जाएगी, 85 मल्टीप्लाई बाय 6। रफ पे करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 510। अब इन्होंने बोला है कि अगर उसने 6 कलरिंग सेट खरीद लिए शीतल ने, और उसके पास जितनी भी टोटल मनी थी, मम्मी ने जो दी थी उसको, और उसके पास जितनी भी थी, उसमें आप अगर 6 कलरिंग सेट की मनी माइनस करेंगे तो उसके पास कितनी रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मनी लेफ्ट विद शीतल आफ्टर परचेजिंग 6 कलरिंग सेट इज इक्वल टू टोटल मनी माइनस मनी ऑफ 6 कलरिंग सेट। मतलब टोटल मनी कितनी थी, 850, ये जो यहाँ पर हमने निकाली है टोटल मनी, और फिर माइनस 510 जो 6 कलरिंग सेट के पैसे थे। दोनों को माइनस करके हमारा क्या आंसर आया, 340। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बहुत ही इजी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 ग्लिटर बॉटल कॉस्ट ₹8। हाउ मैनी ग्लिटर बॉटल्स कैन बी बॉट फॉर ₹1856। ये बोल रहे हैं कि अगर 8 रुपीज़ की एक ग्लिटर की बॉटल आती है तो कितनी बॉटल्स आ जाएंगी अगर हम दुकानदार को 1856 रुपीज़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1856 रुपीज़ हैं और आपने बहुत सारी ग्लिटर्स की बॉटल ख़रीदनी है और 1 लीटर की बॉटल है 8 रुपये की, तो कितनी ग्लिटर की बॉटल आ जाएंगी आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर बॉटल इज इक्वल टू ₹8। अब हमने निकाले नंबर ऑफ़ बॉटल्स कि कितनी नंबर ऑफ़ बॉटल्स आ जाएंगी इतने रुपए में। तो हम क्या करेंगे, इतने रुपए को 8 रुपीज़ की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक की कॉस्ट से हम डिवाइड करते हैं हमेशा। नंबर ऑफ़ बॉटल्स को निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का नंबर निकालने के लिए टोटल में से 1 की रुपीज़ को डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल कितने हमारे पास पैसे, ₹1856 को हमने डिवाइड कर दिया ₹8 से। तो साइड पर डिवाइड करके देखा तो हमारा क्या आया, 8 टू द 16, 18 में से 16 गए 2, फिर नेक्स्ट से कैरी किया 5, 25, तो 8 3 ज़ा 24, फिर 25 में से 24 गए 1 आया, फिर नेक्स्ट नंबर कैरी किया 6, तो 8 टू द 16। तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी हो जाएगी, 232 लीटर बॉटल्स आ जाएंगी 1856 रुपीज़। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट भी ऐसा ही है सेम, 1 पेन कॉस्ट ₹7। एक पेन की कॉस्ट है ₹7।
तो हाउ मेनी पेन्स कैन बी बॉट फॉर ₹1726, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अगर आपके पास 1726 रुपीज़ हैं और एक पेन की कॉस्ट है ₹7 और आपने बहुत सारे पेन खरीदने हैं इतने रुपए में, तो आप कितने पेन खरीद लेंगे। और अगर इतने पेन खरीदने के बाद कुछ रिमाइंडर बचा तो वो आपके क्या हो जाएंगे, मनी लेफ्ट। तो चलिए हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज़ कितना, 7। ठीक है। अब नंबर ऑफ पेन्स क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ पेन्स फॉर रुपीज़ कितना, 1726 में कितने आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, ₹1726 को डिवाइड कैसे करेंगे, जल्दी बोलिए, ₹7 से। वेरी गुड। ठीक है। हमने क्या निकालना, जब भी नंबर निकालना है किसी का कि नंबर ऑफ पेन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स कितने आ जाएंगे, नंबर किसी भी चीज़ का निकालना है, हमने क्या करना है, 1 की कॉस्ट से डिवाइड करना है टोटल वाले को। टोटल कितना है हमारे पास ये, तो हम जल्दी डिवाइड करते हैं इसको 1726 को। तो 7 के टेबल में 17 या उससे छोटा क्या आता है, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 3 = 21, तो 7 × 2 = 14 पे जाएंगे। ठीक है। 7 में से 4 गए 3, नेक्स्ट नंबर कैरी किया 2, 7 के टेबल में 32 या उससे छोटा क्या आता है, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, तो 7 × 4 = 28 पे जाएंगे हम। तो अब 32 में से 28 जाएंगे, 12 में से 8 गए 4। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 0। नेक्स्ट नंबर हम कैरी करेंगे, 7 के टेबल में 46 से छोटा क्या आता है, 7 × 6 = 42। तो अब क्या बचा हमारे पास, 4 बच गया रिमाइंडर। अब नेक्स्ट तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो ये बोलेगा कि नंबर ऑफ पेन्स कितने आ जाएंगे, 246 पेन आ जाएंगे, और उसके बाद भी इसके पास मनी कितनी लेफ्ट रहेगी, 4 रुपीज़। ठीक है। नंबर ऑफ पेन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेन्स विल बी 246 पेन्स आ जाएंगे, और मनी लेफ्ट कितनी रह जाएगी, जितना रिमाइंडर आए। 246 पेन खरीदने के बाद भी मनी कितनी रह जाएगी हमारे पास, मनी लेफ्ट इज इक्वल टू ₹4। ठीक है। जितना रिमाइंडर आया वो मनी हमारी लेफ्ट है। तो आपकी एक्सरसाइज 10A जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल हम एक्सरसाइज 10B करेंगे, और 10B बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप मार्केट जाते हैं, मम्मी आपके साथ जाती है राशन लेने, तो दुकानदार कितना बिल बनाता है, कैसे कैसे पेमेंट लिखता है, वो हम कल बिल बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए आज आप अपना पूरा काम कंप्लीट करिए। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कल वाला टॉपिक भी और आज वाला भी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।